मित्रों, यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज हम जिन 4 चीज़ों की बात करेंगे, ये 4 चीज़ें आपके दिमाग की और शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर देंगी। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका दिमाग बहुत ही तेज़ काम करेगा। आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। या आप कोई ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देखते होंगे आपको घर से कोई सामान बताया जाता है और आप लाना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इन 4 चीज़ों का सेवन करके आप अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं। बस आपको सावधानी बरतना है, इन्हें कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना है, ये हम बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। अगर आप स्किप कर के सुनेंगे तो हो सकता है कोई जानकारी आप मिस कर जाएं और इसका गलत तरीके से प्रयोग करें तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक सुनना। सुनने के बाद जो ये जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी दोस्तों अपने जानने वालों को सबके साथ ज़रूर शेयर करना। यानी कि आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है, सबके साथ शेयर बटन है, उसे क्लिक करके दोस्तों सब तक पहुंचा दीजिए। सब लोग दोस्तों इस फार्मूले को अपनाएं, अपने दिमाग को तेज़ बनाएं। और वो भी दोस्तों अगर पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, तो दोस्तों अपने पढ़ाई में सबसे आगे रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जानते हैं हम वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। और लास्ट में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर कमज़ोर क्यों होता है, दिमाग को कमज़ोर कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है अलसी का बीज। अलसी का बीज एक सुपर फूड है दोस्तों, गोश्त मछली से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे सस्ती चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं अलसी के बीज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, अलसी के बीज में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन A, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तो उस प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो जितने भी चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है खजूर। खजूर में फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम,
एंटीऑक्सीडेंट आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है मूंग। मूंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, अल्कलाइड, फैटी एसिड, लिनोलेनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, लीवर टॉनिक का भी ये काम करता है। कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इन चीज़ों के बारे में आप समझ गए। अब इन चीज़ों का कब और कितनी मात्रा में कैसे उपयोग करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं। तो इसके पहले दोस्तों आपको रोज़ सुबह उठने की आदत डालना होगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और दोस्तों इसके लिए 5 बजे उठ जाइए। तो जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रात को ही भिगोना है। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, काजू 6 से 7 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, खजूर 2 से 3 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस और मूंग लेना है आपको 15 से 20 ग्राम मूंग लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से धुल देना है। धुलने के बाद दोस्तों इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहले बैठ करके आराम से चबा चबा के खाना है, एकदम चबा चबा के। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटा हो जाए, जब तक आपको अच्छी से भूख न लगे तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। बस दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बीज है, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर की दुकान पे मिलेगा, जड़ी बूटी यानी पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ये ध्यान देना है। और बादाम खरीदते समय आपको सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है, ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया दोस्तों सुबह। अब दोपहर में आपको क्या लेना है, रोज़ दोस्तों दोपहर में आपको लेना है 1 कटोरी दही। दही ये आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। दही जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और जब भी दही खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही को खाना चाहिए। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही, दोपहर खाना खाने के बाद आपको खाना है। अब 1 कटोरी दही में आपको मिलाना है दोस्तों चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना 1 ग्राम मिलाना है। अब 1 ग्राम आप कैसे वज़न करेंगे, इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिला करके उस दही को खाना है। बस इतना ध्यान देना है, जिसको पथरी की शिकायत हुई है, पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या पथरी से संबंधित कोई भी समस्या हो, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों वो चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे रोज़ दोपहर में खाना खाने के बाद इस दही को खाना है। दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया दोस्तों। अब शाम को जब आपको 4 से 5 बजे खूब भूख लगती है, उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, जब 4 से 5 बजे के बीच आपको भूख लगे उस समय आप गाजर ले लीजिए, 150 से 200 ग्राम गाजर ले लीजिए और इसी के साथ में 50 ग्राम चुकंदर ले लीजिए। इस दोनों को ऐसे आप खा सकते हैं या इसका जूस निकाल के आप पी लीजिए। बस ध्यान देना है, इसे खाने से या जूस पीने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और खाने या जूस पीने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों आपके शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी।
तो हमें अपने शरीर को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी तो आपके शरीर में कमजोरियां नहीं आएगी। ये हो गया। अब रात में क्या लेना है, कैसे लेना है? दोस्तों रात में आपको लेना है दोस्तों दूध 1 गिलास। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब दूध को गर्म करिए, गर्म करके उतार लीजिए। दूध जब गुनगुना हो जाए, दूध जब दोस्तों गुनगुना हो जाए तो उसी में आपको मिलाना है, क्या मिलाना है? शंख पुष्पी का पाउडर। आप किसी अच्छी कंपनी के शंख पुष्पी का पाउडर लाना है और अश्वगंधा का चूर्ण लाना है। अब ये दोनों चूर्ण आप या दोनों पाउडर लाइए, घर पे रख लीजिए। तो दोस्तों उसी दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच शंख पुष्पी का पाउडर मिला करके इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों इस दूध को आपको पीना है। तो दोस्तों ये तरीका था। इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं। ऊपर से दोस्तों आपको कुछ और सावधानियां बरतना होगा। बाहर की चीज़ें आपको खाने से बचना होगा। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। और रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। और सुबह आपको उठ जाना है 4 से 5 बजे। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको रोज़ 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। अब इधर से जब ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आप जितने मेहनत करेंगे, जितना योगा एक्सरसाइज करेंगे, उतने आपका शरीर मजबूत बनेगा। तो इसके लिए 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में आपको 20 मिनट में आपको कवर करना है। इसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीर्षासन, वज्रासन और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। ये सारे योगा प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा। और जो आप ये सारे नुस्खे हम बताए हैं इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो दोनों तरफ से आपके शरीर की सुरक्षा होगी, आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं होगी। और दोस्तों आपका दिमाग हमेशा तेज रहेगा। इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में नींद लेना है। लैपटॉप का, मोबाइल से थोड़ा सा आपको दूरी बनाना है। और रात के 8 बजे के बाद आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे और 10 बजे तक सो जाना है। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं आने से दोस्तों अगर आप कम सोते हैं तो आप चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं। और मेडिटेशन करके अपनी चिंता, डिप्रेशन को दूर करना है। अगर इतना काम आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज हो जाएगा।